हेलो एवरीवन, दिस इज सी रवि टावरी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। हम पेपर को प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जैसे ही पेपर्स आते हैं वैसे ही मेरे लिए पर्सनली और सभी प्रोफेसर्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि हमने जो सोचा था, जो मेहनत की थी, जो प्रेडिक्शंस थे, क्लास में जिन चीज़ों पे ध्यान दिया था, जो छोटे छोटे बातों पे ध्यान दिया था, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि क्वेश्चन किस पे आया। और हर क्वेश्चन पेपर हमको बहुत बहुत ज़्यादा सिखा कर जाता है, समझा के जाता है कि इंस्टीट्यूट की सोच क्या है, इंस्टीट्यूट किस डायरेक्शन में चल रहा है और पेपर ड्राफ्ट करने वाले क्या सोच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करें क्विकली, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये दोनों के लिए है, फाइनल के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स सबके लिए है। पहले कॉमन चीज बता देता हूं मैं, और उसके बाद वंस आई कवर दैट कॉमन थिंग, कॉमन चीजें करने के बाद में फिर मैं फाइनल के बारे में बात करूंगा, इंटर के बारे में बात करूंगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स, नीचे टाइम स्टैम्प मैं इंटर के लिए दे दूंगा कि इंटर का कब शुरू हो रहा है, अब वहां पे जाकर देख सकते हैं। पहले एक कॉमन पोर्शन सब लोग सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं नवंबर 19 के पेपर की बात करता हूं, 56%, यस, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, 56% जो पेपर था वो पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी से था। 46% ओल्ड कोर्स का जो प्रैक्टिस मैनुअल है, ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल उससे था। 17% 4 अटेम्प्ट के पेपर से था। और इन ऑल 83%, 17%, 83%, 17% नहीं था मतलब ही 83%, 83% पेपर 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी एग्जाम पेपर्स प्रैक्टिस मैनुअल यहां से था। 83%। और ये एक एग्जाम की बात नहीं है, हम हर एग्जाम में ये एनालिसिस करते हैं और बार बार हमको ये देखने को मिलता है। 83% गाइज कहां से? 4 अटेम्प्ट के एमटीपीज आरटीपीज पास्ट पेपर्स और आपके प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। मैं वापस इसमें एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आदमी ने पूरी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दिस कि पूरी पढ़ाई ना करे। मेरा तो मानना है सब कुछ पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना चाहिए, एंड इट मेक्स ऑल द सेंस। नहीं तो गलत चीजें हम लोग पढ़े जा रहे हैं, गलत चीजों पे हमारा ध्यान जा रहा है, कोई कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों के ऊपर। तो और मैं आपको पूरा टूल देने वाला हूं कि कैसे इस चीज को अचीव करना है, कैसे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने वाला हूं मैं आपको। ये न्यू कोर्स की मैंने बात की। अगर मैं बात करता हूं ओल्ड कोर्स की, ओल्ड कोर्स में डायरेक्ट मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, सिर्फ 22% चीजें बाहर की थी, मतलब 78 80% पकड़ लो। 80% 80% आपका जो पेपर था वो पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी पास पेपर्स और प्रैक्टिस मैनुअल यहां से था। 80% सीए फाइनल न्यू कोर्स की बात की, फिर मैंने ओल्ड कोर्स की बात की। और अगर मैं बात करता हूं सीए इंटर की, तो पिछले बार का 70% पेपर रिपीटेटिव था, वही जो 4 सोर्स में रिपीट कर रहा हूं। 70%, सिर्फ 30% पेपर बाहर के थे। और मैं ऐसा मानता हूं ऐसा बहुत रेयरली होता है, हमेशा इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। सीए इंटर का अभी वो पेपर सेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से चीजें पूछ रहे हैं, फिर भी 70% रिपीटेटिव था। 70% गाइस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोअर साइड की तरफ है, ज्यादातर बार तो इससे ज्यादा होता है। अगर मैं बात करता हूं आईपीसी ओल्ड कोर्स, सिर्फ 15% बाहर से था, मतलब 85%, 85%, यस गाइज, 85% जो पेपर था
वो MTP, RTP, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल यही से था। ह्यूज गाइस। तो मैं इन सब चीजों से क्या बोलना चाहता हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि CA इंस्टीट्यूट जब ये पेपर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि पेपर ड्राफ्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो सालों से पेपर ड्राफ्ट कर रहे हैं। और मेरा पूरा मानना है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो लोग होते हैं वही पेपर ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि वेटेज का ख्याल रखना पड़ता है, लेवल का ख्याल रखना पड़ता है, मॉड्यूल का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे लोग ही पेपर ड्राफ्ट कर सकते हैं जिसको मॉड्यूल, जिसको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, वही लोग पेपर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ICAI, ये मैंने ऐसा देखा है और ऐसा ऑब्जर्व किया है, जनरली स्पीकिंग 80 to 90% पेपर आपका रिपीटेटिव मोड से होता है। अगर आज तक आप लोगों ने किसी ने पेपर दिया है और दिल पे हाथ रख के अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने बहुत सारे नए क्वेश्चंस देख लिए, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसका मतलब आपने पढ़ाई पूरी नहीं की थी। आपने MTP, RTP, प्रैक्टिस मैनुअल्स ये पढ़ा ही नहीं था, मतलब आप लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बुरा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये सच बात है। अगर किसी को ऑडिट का पेपर बहुत नया लगता है या फिर बच्चे निकल कर आते हैं, बहुत जनरल पेपर था, कोई जनरल पेपर नहीं था, तेरे को पता नहीं था कि ये MTP, RTP एग्जाम में प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चंस थे, इसलिए बेटा तेरे को जनरल लग रहा था। अगर कोई ऐसे जनरल रहने की बात करता है तो वो तो मैं इमीडिएटली समझ जाता हूं। 80 to 90% पेपर। और पॉजिटिव साइड की अगर मैं बात करूं, निगेटिव साइड में अगर बात करूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है, आप मानकर चलिए 70 to 80%, अगर मैं इसको हाइयर साइड में और इसको लोअर साइड में, 70 to 80% रिपीटेशन है, 70 to 80%। तो थोड़ा एवरेजिंग आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एवरेजिंग आउट भी कर लेंगे, अब एग्जैक्ट एवरेज निकालने के लिए मत जाइएगा, ठीक है। 85 और यहां पे 75, करेक्ट। ऑन एवरेज अगर हम लोग मान ले 80% पेपर रिपीटेशन से आ रहा है। और मैं ये बिल्कुल भी, फिर से बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पूरी पढ़ाई ना करें, लेकिन क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको बता दूं। हमारे पास में अराउंड 3650 क्वेश्चंस, 3650 क्वेश्चंस से लगभग 4000 तक भी, ठीक है, अगर मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस काउंट करूं तो 4000 क्वेश्चंस के आसपास हमारे पास में पूरा डेटाबेस होता है, कंप्लीट डिटेल्स। कौन सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, MTP, RTP। जिन लोगों ने हमारी परम क्वेश्चन बैंक देखी है वो समझते होंगे कि कितना इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने पहले जो 7 बार से ज्यादा रिपीट हुए रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हम लोगों ने बाकायदा एनालिसिस करके रिपीटेटिव क्वेश्चन निकाले, 7 बार से ज्यादा। उनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी बंदा पेपर ड्राफ्ट कर रहा होगा, इतनी बार रिपीट हुए ये क्वेश्चंस कि वो क्वेश्चन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और ये कहीं तो पेपर ड्राफ्ट करने वाले की मेंटालिटी भी बताती है कि उनको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पसंद है, बार बार उन्होंने रिपीट किए। और फिर इसके बाद 4 अटेम्प्ट के, इनफैक्ट अब तो 5 कर दिए हमने, 4 से 5 अटेम्प्ट के MTP, RTP के क्वेश्चंस हमने ऐड किए। फिर रीसेंट जो एग्जाम थी, रीसेंट 2 एग्जाम्स, ठीक है, 2 से 4 एग्जाम्स के, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा, 2 से 4 एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोगों ने उसमें से डिलीट कर दिए, क्योंकि जो रीसेंट एग्जाम से क्वेश्चन है उसके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने CA फाइनल के लिए 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं और इंटर के लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। हमने बाकायदा कॉन्सेप्ट
हमारी क्वेश्चन बैंक अगर आप देख चुके हैं, परम क्वेश्चन बैंक कॉन्सेप्ट नंबर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर्स, उसके रिपीटेशंस और कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए, कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए, ये सब कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। मैं एक बार आपको क्विकली बता दूं। पहले मैं सीए फाइनल की बात कर रहा हूं। साइंटिफिकली सिलेक्ट किए। स्टेप नंबर 1 में हमने 7 टाइम्स 7 बार जो रिपीट होते हैं उनको हम लोगों ने लिया। 19-20 के दोनों के एमटीपीज आरटीपीज, हाँ नवंबर 20 की अगर बात करता हूं मैं, नवंबर 20 के एमटीपी आरटीपी हम लोगों ने नहीं लिए। ऑफ कोर्स नहीं ले सकते वो, क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हुआ अभी, वो हम लोगों ने नहीं लिए। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसेंट एमटीपी आरटीपी से सवाल पूछने के चांसेस काफी रहते हैं। फिर हम लोगों ने 18, 19 और 2020 ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ 1-2 बार रिपीट हुए, मतलब नए क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी में जो नए क्वेश्चंस है, वो नए क्वेश्चंस भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। बाकायदा हमारी टीम बैठती है, डिस्कशंस हम लोग करते हैं और उसमें से एक एक ध्यान लगाकर कि कौन सी चीज आने के चांसेस है कि भाई एमटीपी आरटीपी के जो नए क्वेश्चंस है वो आइडेंटिफाई करके वो भी ऐड किए। फिर रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस डिलीट किए। ये हमने पूरी लिस्ट बनाई है, कंप्लीट लिस्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट नंबर, हमारे क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट नंबर है, टॉपिक है, कितने बार पूछा, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जिन लोगों के पास में परम क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं, चिंता मत करिए। ऑडिट गुरु हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पिंड मैसेज है, वहां पर आप जाइए, वहां पे आपको परम क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी और वहीं पे आपको ये फाइल भी मिलेगी। ऑडिट गुरु का जो हमारा चैनल है वहां पर आपको ये फाइल मिलेगी, करेक्ट, वहां से आपको ये डाउनलोड करना है। इसमें हम लोगों ने ओल्ड कोर्स के जो कुछ चैप्टर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉक्स, कॉस्ट ऑडिट और ईडीपी, ठीक है, ये हमारे कवर नहीं हुए, तो प्लीज इसके क्वेश्चंस आप, जो भी आपकी क्वेश्चन बैंक है वहां से आप कर ले, प्रैक्टिस पैनल से आप इसको करें। फॉरेंसिक ऑडिट ए जो न्यू चैप्टर्स है उसके भी हमने नाम लिखे कि ये न्यू कोर्स के लिए। जनरली फाइनल के बच्चे इतने अक्लमंद होते, समझ जाते कि ये ओल्ड कोर्स का चैप्टर है कि न्यू कोर्स का है, इसलिए मैंने इतना भी स्पून फीडिंग नहीं किया है कि मैं एक एक लिख दूं ये ओल्ड है, ये न्यू है। ये समझ में आ जाता है, चैप्टर देखकर, चैप्टर का नाम देखकर ही समझ में आ जाता है। तो बच्चों इसका पूरा फायदा उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। और हम लोग आपके लिए परम क्वेश्चन बैंक के वीडियोस डाल चुके हैं, स्टडी प्लान हम लोग दे चुके हैं और 10 पेपर्स वो भी मैं रिलीज करूंगा, शायद आज या कल में मैं वो रिलीज करूंगा। 10 पेपर्स हमने पूरे कोर्स को 10 हिस्सों में बांटा है, उसके 10 पेपर बनाए, तो जितनी चाहे उतनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए आप, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोगों ने कवर किए, तो अच्छी खासी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आप उससे 10 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। ये 10 पेपर अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सीए इंटर की, तो 200 हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वापस डेटाबेस में से 7 टाइम्स रिपीटेशन, रिसेंट एमटीपी आरटीपी लिया, फिर उसमें से हम लोगों ने जो एग्जाम क्वेश्चंस थे वो निकाल दिए। ऐसा करके हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस हम लोगों ने, ये है कॉन्सेप्ट नंबर, टॉपिक, ओल्ड न्यू किसके लिए है, रिपीटेशंस, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट का हेडिंग और क्या क्वेश्चन है। यहां पर भी अगर हमारी क्वेश्चन बैंक आपके पास में होगी, अच्छी बात है, नहीं होगी तो ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, यू विल गेट इट देयर। एक खास बात बता दूं मैं, इंटर का कोर्स पढ़ाने का 2 तरीके होते हैं। एक होता है चैप्टर वाइज पढ़ाइए जो मॉड्यूल में दिए हैं, दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाइज पढ़ाइए, ऐसे वाइज आप लोग पढ़ाइए। अब ऐसा है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, 13 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल से पढ़ा रहा हूं मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना काफ़ी अच्छा है, लॉजिकल होता है, सिस्टमैटिक होता है, रिटेंशन इंप्रूव होता है, तो हम लोग ऐसे वाइज चीज़ों को पढ़ाते हैं।
13 में से जो 8 चैप्टर है सीए इंटर के, और उसी तरीके से मेजॉरिटी चैप्टर्स जो है सीए आईपीसी के भी वो ऐसे बेस्ड है। तो यहां पे मैंने लिस्ट दिए कौन से ऐसे बेस्ड है, कौन से ऐसे में कंटेंट कवर होता है। हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ऐसे वाइज हम लोगों ने पढ़ाई है, ऐसे वाइज उसको हम लोगों ने पढ़ा, तो पूरी लिस्ट आपको दी है, आप कोरिलेट करने में आसानी होगी। जो 2 चैप्टर्स है सीए आईपीसीसी के, वाउचिंग वेरिफिकेशन और ईडीपी, यहां पे कवर्ड नहीं है, तो उसका प्रैक्टिस मैनुअल से आप कवर करिए। ये जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा ये, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। और मेरी बात ध्यान रखिए, इसको कवर करने के बाद अपना स्कोप और बढ़ाइए। हमारी जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को आप कवर करिए, कवर क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक हो जाता है तो फिर आप हमारे नोट्स है, नोट्स में से और भी जो टॉपिक्स है वो आप और कवर कर सकते हैं। ये पूरे रिसोर्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, और कोई भी डाउट है तो auditguru.in पे जाकर डिस्कशन पॉइंट जो एरिया है वहां पर आप हमको सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों पूरा एंजॉय करिए, पूरा एंजॉय करिए, और ये क्वेश्चंस को फोड़ दीजिए एकदम।